हेलो फ्रेंड, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी सुबह सुबह ही खाना बना रही हूँ रास्ते के लिए, क्योंकि आज है मेरी बेटी का बर्थडे। आज वो पूरे 5 साल की हो गई है। तो हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए राजस्थान। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे पूड़ियाँ और आलू की सब्ज़ी बना के रख रही हूँ रास्ते के लिए, क्योंकि ना सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। 6 साढ़े 6 घंटे का सफ़र होने वाला है। तो इसलिए रास्ते में भूख तो लगेगी, और ढाबे वगैरह पे खाना खाते हैं तो अच्छा नहीं मिलता, पेट ख़राब हो जाता है। इसलिए फिर मैं कहीं पे भी जाती हूँ ना तो घर से पूड़ी सब्ज़ी बना के लेकर के जाती हूँ। तो बस वही मैं बना रही हूँ, और फटाफट से खाना बना के तैयार होके हम लोग निकल लिए हैं। 10:30 पे हम लोग निकले थे। हमारा प्लान ये था कि हम लोग 3:30 4 बजे तक पहुंच जाएंगे और शाम के दर्शन करके फिर वापस आ जाएंगे। रात को घर आके बनाएंगे गुनगुन का बर्थडे। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल उल्टा ही। भै रोड पे हम 2 ढाई घंटे के लिए जाम में फंस गए, और वहाँ पे पहुँचे हम काफ़ी लेट। 7:30 पे हम वहाँ पे पहुँचे थे। तो यहाँ जाम में फंसे हुए थे, तो यहीं पे फिर हमने खाना खा लिया। गुन्नू अपनी नमकीन खा रही है, क्योंकि उसे तो खाना बिल्कुल खाना ही नहीं है। उसे तो ऐसे ही उल्टी सीधी चीज़ें ही खानी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सभी के बच्चे शायद ऐसा ही करते होंगे कि खाना उनके पेट में बिल्कुल जाता ही नहीं है। चिप्स कुरकुरे वो फटाफट से खा लेते हैं। तो देखिए, जाम से निकलते ही फिर हमने अपनी गाड़ी दौड़ाई, और फिर भी हमको पहुंचते पहुंचते ना काफ़ी लेट हो गया था। ये देखिए, सूर्य देवता भी अपने घर जाने वाले हैं, लेकिन अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं। तो समथिंग शाम के 7:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे। अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगा के यहाँ से हमने लिया ई-रिक्शा, और अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर की तरफ। पूरे रास्ते ना मतलब काफ़ी दिक्कतें आई थी। पूरे रास्ते मेरी भी तबीयत ख़राब रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी थी कि हम लोगों को दर्शन बहुत अच्छे हुए थे। तो आपको भी मैं दर्शन कराती हूँ खाटू श्याम जी के। आई होप कि आप सब लोगों ने खाटू श्याम जी के दर्शन कर लिए होंगे। बाहर निकल के फिर इस वाली शॉप से मैंने खाटू श्याम जी की एक प्रतिमा ली थी, और कुछ वस्त्र मैंने उनके लिए थे। चंदन रोली, जो भी मेरे को चाहिए था पूजा से रिलेटिव सामान, वो सारा मैंने लिया। और फिर हम लोग निकल लिए जयपुर के लिए, क्योंकि वहीं पे हमने होटल में रूम बुक किए थे। नाइट स्टे हमें वहीं करना था, क्योंकि इतनी रात में घर पहुंचना तो सही नहीं था, क्योंकि काफ़ी लंबा रूट है। तो सुबह 8 बजे हम लोग फिर यहाँ से निकल लिए थे चेकआउट करके, और अभी देखिए सारी शॉप वगैरह बंद हैं। तो थोड़ी दूर ही हम चले थे, समथिंग आधा घंटा ही हम चले होंगे। इतने में हमारा एक हो गया छोटा सा एक्सीडेंट, या टायर बस्ट हो गया, तो चेंज कर रहे हैं। और फिर उसके बाद में रास्ते में हमने रुक के चाय पी थी, और खाना पीना कुछ हमने नहीं खाया था, क्योंकि जब हम फरीदाबाद से आए थे ना, तो उस टाइम पे क्या हुआ, चाय के साथ में मैं पूड़ी खा आई थी, और मेरे को ना पूरे रास्ते वॉमिटिंग होती आई थी। तो मैं कि भाई मैं तो कुछ नहीं खाऊंगी, जिसको भी खाना हो वो खा लेना। तो इसी डर से ना किसी ने कुछ भी नहीं खाया था, कि हम सब लोग घर पे जाके ही खाएंगे। और गुन्नू पूरे रास्ते यहाँ पे शैतानी करती आई थी। इतना लंबा सफ़र है ना, तो ये परेशान हो जाती है। फिर इसको लगता है कि मैं बंद में क्यों बैठी हूँ, बाहर नहीं हूँ और खुली जगह में हूँ। और ये देखिए, रास्ते में मिले थे इतने सारे सरसों के खेत, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। मन कर रहा था कि इनमें जाके फ़ोटोज़ लें, वीडियोज़ बनाएं, लेकिन वैसा हम कर नहीं सकते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट थे। तो फटाफट से घर पहुँचे, गुन्नू का टिफ़िन तैयार किया। यहाँ पे मैंने गुन्नू के टिफ़िन में पॉपकॉर्न ही रखे हैं, क्योंकि इतनी जल्दी में मैं कुछ बना नहीं सकती, और गुन्नू को छोड़ने जा रही हूँ सेंटर। फिर आते ही मैं लग गई थी यहाँ पे किचन में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ चाय और पोहा, क्योंकि लक्की भैया भी आए हुए हैं, जो हस्बैंड की मौसी के बेटे हैं ना, वो भी हमारे साथ में दर्शन करने के लिए गए थे। तो फटाफट से फिर मैंने उन दोनों लोगों के लिए पोहा दिया और चाय दी। और घर में ना बहुत सारे काम पड़े हुए थे, क्योंकि लेडीज़ के लिए तो ना इतने सारे काम रहते हैं कि बस पूछो ही मत ना। सारे काम फटाफट से फिनिश किए, नहा वहा के फिर मुझे जाना था गुन्नू के सेंटर, क्योंकि गुन्नू के सर का फ़ोन आया था कि कल गुन्नू का बर्थडे था, तो आज गुन्नू का केक कट होगा वहाँ पे। तो सारा काम फिनिश करके, और जो टॉफ़ियाँ वगैरह लेके मेरे को जानी थी वो मैं लेके पहुँची। गुन्नू यहाँ पे एक्टिविटी में व्यस्त थी। जैसे ही इसकी क्लास पूरी हुई, सभी बच्चों, टीचर सभी को टॉफ़ियाँ बंटवाई, और फिर गुन्नू का केक कट हुआ, जो कि मेरे पास में क्लिप नहीं है, इसलिए मैंने इसमें ऐड नहीं की है।
और फिर शाम को हमने घर में भी गुनू का केक कट किया था। तो ये केक गुनू के बर्थडे वाले दिन ही इनकी कंपनी की तरफ से आया था, केक, चॉकलेट और बुके, जो कि कल से रखा ही था। तो फिर शाम को हमने इसको कट किया। Happy birthday, dear girl. Happy birthday to you. जाओ ठंडा है शायद। तो कुछ इसी तरह से मनाया था हमने गुनू का बर्थडे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाय बाय।